नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। अयोध्या में श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जगह जगह विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। उसी कड़ी में विंध्य के ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र पावन देवस्थली देवतालाब में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रशासनिक देखरेख में किया गया। इस संबंध में प्रबंध समिति शिव मंदिर द्वारा सुंदरकांड के पाठ का आयोजन एवं प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन किया गया। सायंकालीन अवसर पर मंदिर परिसर में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 5100 दिए जला करके दीपावली मनाई गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व देवतला विधायक गिरीश गौतम भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीपोत्सव में भाग लेते हुए दीपदान किया। इस अवसर पर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव सहित स्थानीय थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी और वरिष्ठ समाजसेवी या भाजपा नेता शिवपूजन शुक्ला, मन्नू लाल गुप्ता, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, नारायण पांडे, कान्हा दीक्षित, दीपेश बढ़ौली, गोविंद लाल तिवारी, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के मिश्र, विनोद पांडे, ग्राम पंचायत देवतलाव के सचिव एवं स्थानीय जनमानस की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्था की गई थी, जिसमें देवतलाव प्रभारी तहसीलदार मानसिंह आर्मो का योगदान महत्वपूर्ण रहा। कार्यक्रम के विषय में अयोध्या में स्थापित श्री रामलला जी के विराजमान विग्रह एवं समाज को लेकर के राम राज्य की परिकल्पना के संबंध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बड़ा बयान दिया। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए सुरेंद्र कुसमाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। देना चाहते हैं आप इस अवसर पर। पूरे भारत में दीपावली का त्यौहार दिखाई पड़ना चाहिए। 500 वर्ष के संघर्षों के बाद, तमाम लड़ाइयाँ होने के बाद, तमाम चाल कुचाल होने के बाद आज एक अवसर आया है कि भगवान राम को अपने घर में प्रतिष्ठापित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसलिए आज पूरे भारत देश की अपेक्षा ये है कि जिस तरह से कभी भगवान राम युद्ध में जीत करके लंका से अयोध्या आए थे, अयोध्या वासियों ने अपने घर के सामने दीप जला करके पूरा दीपावली का माहौल पैदा किया था, उसी तरह से आज पूरे देश के भीतर उसी तरह का दीपोत्सव कार्यक्रम हो, दीपावली का अवसर दिखाई पड़ना चाहिए। और ये हम सब के लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि केवल ये भारत के भीतर नहीं हो रहा, सारे दुनिया के सनातन धर्म के लोग, सनातन मानने वाले या नहीं मानने वाले दूसरे धर्म के लोग भी इस उत्सव में शरीक होकर के सहभागिता प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे प्रसन्नता का विषय है। जिस तरह से पूरे देश में राममय वातावरण दिखाई दे रहा है, तो क्या राम राज्य की कल्पना को पुनः साकार किया जा सकता है? अब राम राज्य की कल्पना यदि हम देखें तो गांधी का राम राज्य है, वो भी एक राम राज्य है। भगवान का राम का स्वयं संचालन था, उन्हें तो कल्पना की थी, पर उनका स्वयं का संचालन था और वो संचालन दिखाई पड़ रहा है। गरीबों के उत्थान का काम हो रहा है, देश के विकास का काम हो रहा है, देश को मजबूती मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान बनी है। आज भारत देश के सामने सबकी नज़रें, पूरी दुनिया की नज़रें हमारी तरफ खड़ी हुई है। यही तो हमारी पहचान हो सकती है, राम राज्य की कल्पना यही हो सकती है। देवतालाब के विकास के विषय में और किस तरह की कड़ी जोड़ी जा सकती है? अब हम जहाँ खड़े हैं यहीं से आप एक नज़र उठा के देख लीजिए। देवतालाब मंदिर की प्रतिष्ठापना, यदि हमारी 1400 साल पुराना मंदिर कहा जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी ब्रांडिंग पूरे देश के भीतर हो, श्रद्धालु यहाँ उसी तरह से आवे जिस तरह से दूसरे मंदिरों में जाया करते हैं, लाखों की तादाद में आवे। इसीलिए श्रद्धालुओं के आवागमन की, उनके तमाम सारी व्यवस्था के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, सड़कें चौड़ीकरण कर रहे हैं। बरसात में जब वो परिक्रमा करते हैं, मलमास में पानी बरसता है, धूप लगती है, उसके लिए आप सब देख रहे हैं कि सेट का निर्माण करके छाया उनको बनाने का काम किया गया। हमारे जो दरवाजे पुराने ज़माने के बने हुए थे, उनको तोड़ करके आधुनिक तौर पर, जिससे लगा कि मंदिर का दरवाज़ा है, 3 दरवाजे बनाए जा रहे हैं। एक मुख्य मंदिर के सामने है, एक जो सड़क आती उसमें है, एक मुख्य थाने के सामने जो मुख्य दरवाज़ा है। 3 दरवाजे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चल कर के इसमें धर्मशाला बनाना चाहते हैं और व्यवस्थाएं जो भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था हो सकती है वो देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।